नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करते हैं एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको। कहता है कि रेशमा wishes to mix a two type of food P and Q in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P cost 60 rupees per kg है और food Q cost है 80 rupees per kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A, 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contain 4 units of the vitamin A and 2 unit of the vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हमें निकालना है कि कोस्ट क्या थी इसमें। तो अज्यूम करते हैं लेड फूड पी, जो फूड पी है हैज़ एक्स के जी एंड फूड क्यू है इज़ या हैव वाई के जी। इसको एक्स के जी और वाई के जी मान लिया आपने। तो यहाँ से जो चीज़ हमें निकालनी है, निकालना क्या है, देखिए इसमें मैक्स मिनिमम कोस्ट आपसे पूछता है, निकालना है। तो जो कोस्ट दी गई है, देखिए कोस्ट इसमें दी गई है आपको, ये कहता है 60 रुपीज़ पर केजी है फूड पी यहाँ पर, और भाई 80 रुपीज़ पर केजी है यहाँ पर फूड क्यू। तो यहाँ से हम मिनिमम कोस्ट है, तो मिनिमम कोस्ट के लिए मिनिमम जेड बना देंगे यहाँ से आपका 60x, क्योंकि पर केजी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और क्यू है जैसे वाई केजी है तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जेड तैयार हो गया इस तरह से। फिर आप इसकी टेबल बना लेंगे, यहाँ से टेबल से क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपने एक टेबल तैयार कर ली है क्वेश्चन के लिए। तो इस टेबल के अंदर जो वैल्यू ली गई हैं भाई, देखिए यहाँ पर आपको कहता है ये फूड है आपका पी जो एक्स के जी है, एक्स के जी है। ये फूड है आपका क्यू जो वाई के जी के रूप में है आपके पास। यहाँ पर विटामिन ए है और ये है भाई विटामिन बी आपका, विटामिन ए एंड विटामिन बी इसमें से। अब देखिए टेबल के अंदर, अब ये क्या कहता है क्वेश्चन में, इसने कहा यहाँ से जो फूड पी है, यहाँ से कहता है कि कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन फूड ए में विटामिन ए है भाई 3 यूनिट है पर केजी के हिसाब से, और विटामिन बी इसके अंदर है हमारी 5 यूनिट, ये है 5 यूनिट पर केजी के हिसाब से। इसी प्रकार जो फूड क्यू दे रखा है आपको, फूड क्यू कंटेन करता है 4 यूनिट, तो है 4 यूनिट है पर केजी, और जो विटामिन बी है इसके अंदर वो 2 यूनिट दिया गया है, 2 यूनिट पर केजी यहाँ पर। अब टोटल जो विटामिन ए बी की जो टोटल यूनिट्स हमारे पास है वो क्या दी गई हैं, वो ले लेते हैं यहाँ से। रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्वांटिटी एटलीस्ट दिया गया है इसके अंदर। तो जो विटामिन ए है वो तो 8 यूनिट है भाई, और ये है आपका 11 यूनिट्स यहाँ से। तो देखिए यहाँ से विटामिन ए के लिए आप एक इक्वेशन बना लेंगे, विटामिन बी के लिए सेकंड इक्वेशन तैयार यहाँ पे कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के लिए यहाँ से तैयार करते हैं हम यहाँ से, तो 3x, तो ये है 3 यूनिट पर केजी है, ये x है। फिर विटामिन ए है 4 केजी पर यूनिट, तो ये आ जाएगा 4y। अब ये एटलीस्ट है भाई, तो एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ आ जाएगा 8 यूनिट के इक्वल है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर ऐसे ही विटामिन बी को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पर, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी, आ जाएगा
5x यहाँ से और 2y, तो ये आ गया 2y, ये भी एटलीस्ट में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11। यहाँ से इस तरह से आपकी एक यूनिट तैयार हो जाएगी, आपके कंस्ट्रेंट तैयार हो गए हैं। और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका हर क्वेश्चन में होता ही है कि 0 से बड़ा बराबर रहेगा, इससे छोटा नहीं होगा ये। तो अब देखिए आगे का जो काम है वो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। ये लास्ट जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था वैसे ही करना है। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसको हमने मान लिया, लेट 3x + 4y = 8 इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन है भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू। किससे पास करती है? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक बार तो x को 0 कर लेते हैं। देखिए जब आपने x को 0 किया तो 4y = 8, तो ये वैल्यू आ गई 2। एंड अब आप क्या करते हैं, y को 0 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8/3 0। पासिंग थ्रू इन पॉइंटों से पास ये इक्वेशन करती है। तो ग्राफ इसका साथ के साथ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। देखिए यहाँ से इस तरह से, ये आपका x एक्सिस है x डैश, ये y एक्सिस है, ये सॉरी y है, ये y डैश है। यहाँ पे ओरिजिन होगा 0 जो इसका है पॉइंट यहाँ पे। तो अब आपके पास पॉइंट आया है 2 3, तो हम क्या करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 तक यहाँ तक। अब फर्स्ट वैल्यू है 0 2 यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ 0 2 है। फिर है 8/3। देखिए 8/3 निकालते हैं, 8 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आती है भाई? 2.66 ऐसे आएगी, मतलब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ तकरीबन यहाँ आ गया 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इनको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट का नाम रख दिया ए की वैल्यू है आपके पास 0 2, और जो ये दूसरा पॉइंट आया बी आपका, इस बी की वैल्यू है 8.30। फिर क्या करते हैं, हमें देखना कि शेडेड रीजन अंदर की तरफ आता है बाहर की तरफ आता है। तो x को भी 0 पुट कर देंगे और y को भी, और इनइक्वलिटी के अंदर रख देंगे। तो ये आ जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 0 बड़ा है 8 से, तो ये फॉल्स आता है भाई। फॉल्स है तो जो शेडेड रीजन है आउटवर्ड हो जाएगा भाई, बाहर की तरफ शेडेड कर देंगे इस तरह से आप इसको। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन है जो हमारा है, कंस्टेंट जो आया है सेकंड, उसको भी ऐसे ही ले लेंगे। लेट, मैं यहाँ लिखता हूँ 5x 2y = 11 इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी ऐसे ही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे ही लिख देंगे भाई। पासिंग थ्रू किससे पास करती है ये? सेम वैसे ही एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को, x को 0 करते हैं तो ये आ जाएगा 11/2। एंड जब आपने y को 0 किया तो ये आ गया 11/5, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 11/2 का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x 0 है, तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 6.5, ये 5.5 यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा भाई आपका इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं C। तो यहाँ पर आ गया 0 11/2 आपके पास। दूसरा है आपका 11/5 का मतलब है 2.2, तो तकरीबन यहाँ आ जाएगा आपका भाई 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको इसके साथ मिला देते हैं इस तरह से, ऐसे मिला दिया आपने। ये जो पॉइंट है ये B था, ये ऊपर वाला तो B है, इस पॉइंट का नाम ले लिया आपने E, और E पॉइंट है भाई 11/5 और ये 0। तो इसमें भी वैसे ही पुट करते हैं आप, पुट x = 0, y = 0। तो इनइक्वलिटी में रख देंगे 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आ गया, तो ये भी फॉल्स है आपका। तो जो शेडेड रीजन है वो आउटवर्ड होगा भाई, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपने पुट किया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ द रीजन अबोव द y एक्सिस। ये इधर होगा भाई y एक्सिस के ऊपर,
इस तरह से आ जाएगा आपके पास। फिर आपने y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इज़ द रीज़न, ये y है तो ये लिखेंगे ऑन द या अबो द एक्स एक्सिस के अबो हो जाएगा भाई, इस तरह से। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने लिख लिया है P यहाँ पर। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ओपन एरिया है, तो ये बाहर का एरिया जो होगा आपका यहाँ से इस तरह से, ये एरिया आप लेंगे इसमें से ऐसे, जो आउटवर्ड एरिया रहेगा वो एरिया ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आएगा भाई, YCPBX ऐसे आ जाएगा, बाहर से जो एरिया आया हुआ है। तो देखिए कैसे लिखें, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया आ गया इसका भाई यहाँ से YCPBX, ओपन है ये, यानी कि ओपन एरिया है ये आपका, ओपन एरिया। तो यहाँ से जो आपके पॉइंट आए हुए हैं भाई CBP, तो C पॉइंट आपका यहाँ से है, C पॉइंट में नोट कर देता हूँ 011/2 है। यहाँ से P जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग है, पहले B लिख लेते हैं, B पॉइंट है आपका यहाँ से 8/3 एंड जो P पॉइंट है भाई, P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ AB एंड CD लाइन। जिस ग्राफ में AB और CD लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये रिक्वायर्ड जो एरिया है आपका इसके अंदर P पॉइंट इंटरसेक्टिंग हो गया। तो सबसे पहले P के पॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए जो दोनों इक्वेशन आपकी हैं 3x 4y इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है भाई 5x + 2y इज इक्वल टू 11। मैंने इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दिया, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दिया। तो यहाँ क्या करते हैं, जो इक्वेशन सेकंड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 10x + 4y इज इक्वल टू 22। और इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज इसके नीचे ले आते हैं, 3x + 4y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए कि 4y इक्वल हो गया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए, इधर आ गया 7x और यहाँ से आपका बच जाता है 14। 22 में से 8 गए, 14 रह जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 जो वैल्यू आई है इनमें से इक्वेशन में किसी में भी रख दीजिए। सपोज मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, यहाँ करते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया मैंने, 3 × 2 4y इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया 6 + 4y इज इक्वल टू 8। तो 4y आ गया भाई 8 - 6, तो ये 2 रह गया भाई, तो y की वैल्यू आ गई 2/4 यानी कि 1/2। तो देखिए P के पॉइंट आगे x की वैल्यू तो 2i और y की वैल्यू 1/2i। A B के पहले B और C के निकाल चुके हैं, तो अब Z निकालते हैं भाई। पहले निकालते हैं एट C के पॉइंट है भाई आपके पास 0 11/2 यहाँ से, तो 11/2 है भाई, तो यहाँ पर Z निकाल देते हैं इसका। Z की वैल्यू थी 60x, x की यहाँ 0 है, और 80y, y की जगह आ गया भाई 11/2। तो देखिए ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, यहाँ काट दिया आपने 40 पे, तो 40 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया 440, तो 440 यहाँ Z आ जाता है। फिर निकालते हैं एट B पॉइंट है आपके पास 8/3 0, तो Z जो निकालेंगे आप 60 × 8/3 + 80, और ये आ जाएगा आपका 0, ये कटता है इस पे 20 पे, तो ये आ गया आपका 160 + 0 यानी कि 160 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो फिर P पे निकालते हैं एट P पे है 2 तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी भाई 60 × 2 + 80 × 1/2 यहाँ से, तो आ गया 120, और ये कट जाएगा 2 पे, तो 40 भाई, तो ये क्या आ गया 160। तो देखिए मिनिमम वैल्यू आपको बतानी थी, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, तो ये 160 2 पॉइंट पे आए हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम Z इज इक्वल टू 160 एट B पॉइंट पर है, एक तो 830 पे है, एंड P के ऊपर है भाई जो 2 और 1/2 आपको
दिया गया था। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। क्वेश्चन सेकंड में कहता है भाई, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम फ्लोर और 20 ग्राम ऑफ फैट। यानी कि केक बनाए जाते हैं और पहले केक के लिए 200 ग्राम तो आटे की और 25 ग्राम घी की ज़रूरत है। और जो दूसरी टाइप का केक है, अनदर केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर और 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टोरेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट यूज इन मेकिंग द केक्स। ये क्या कहता है आपको कि 5 किलो तो आटा हमारे पास अवेलेबल है और 1 किलो घी अवेलेबल है, तो इससे कितने नंबर ऑफ केक यहाँ पर बनाए जा सकते हैं जिसमें अदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन सेकंड को देखिए, क्वेश्चन सेकंड को कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जो हमारा जेड होता है तो उस जो चीज़ उसमें निकालनी होती है वही हम अज्यूम करके चलते हैं। तो इसने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स आपको निकालने हैं, तो हम मानते हैं लेट x इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केक। जो फर्स्ट टाइप का केक है वो x है एंड सेकंड टाइप केक्स आर y। ये नंबर ऑफ केक हो गए। अब z जो निकालना है आपको, इसमें मैक्सिमम केक आपको बनाने हैं भाई। मैक्सिमम है तो जो चीज़ निकालनी है वो हम z से लिखते हैं, यहाँ से आपके कंस्टेंट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ केक्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ केक फर्स्ट टाइप x है, सेकंड टाइप y है, तो ये आपका z तैयार हो जाएगा इस तरह से x प्लस y। अब देखिए इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं ये निकालने के लिए। जब टेबल तैयार हो जाती है तो उसमें से निकालना फिर बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ से हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल तैयार कर ली है। तो ये ले लेते हैं फर्स्ट केक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ केक है जो x है भाई। जो सेकंड केक है हमारा, सेकंड जो केक है ये y है। तो रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर वो लिख लेते हैं, अवेलेबल ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड। ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है भाई इसमें से। तो देखिए जो फ्लोर है, मतलब जिस आटे की जैसे ज़रूरत होती है हमें वो ले लिया हमने फ्लोर, और फैट है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टाइप जो पहले टाइप का केक बनाते हैं उसके लिए 200 ग्राम तो 200 ग्राम तो हमें फ्लोर की आवश्यकता है और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता है हमें। तो सेकंड जो टाइप का केक है वो टोटल केक वाई हमारे पास, इसको बनाने के लिए 100 ग्राम तो हमें आटे की ज़रूरत होती है फ्लोर की, और 50 ग्राम जो है वो फैट की ज़रूरत होती है। और हमारे पास टोटल फ्लोर जो है, जो टोटल फ्लोर है वो 5 kg अवेलेबल है। यानी कि इसको लिखें तो 5000 ग्राम अवेलेबल है सारा मैक्सिमम। और ये 1 kg है भाई, 1 kg इसको हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें ग्राम में यहाँ पर दिया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट बनाते हैं, जो इसके सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार होंगे, कंस्ट्रेंट जो यहाँ पर तैयार होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोर की भाई। फ्लोर के लिए इक्वेशन है देखिए 200 ग्राम है, यहाँ पर x के सामने है तो ये 200x प्लस ये फिर सेकंड केक के लिए फ्लोर की आवश्यकता है 100 ग्राम की, तो ये y आ जाएगा। अब मैक्सिमम हमारे पास 5 किलो है, मतलब 5 किलो से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा 5000 इसमें, क्योंकि ग्राम में हमने इसको चेंज कर लिया है। अब देखिए जो पूरी इक्वेशन है हमारी 100 से डिवाइड होती है, तो इस पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x 1y लेस देन इक्वल टू 50। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस तरह से तैयार होगी डिवाइड करके। दूसरी इक्वेशन है हमारी फैट्स के लिए है। फर्स्ट केक है हमारा फैट 25 ग्राम है, तो ये x केक है तो यहाँ आ जाएगा 25x प्लस फिर सेकंड केक में फैट की ज़रूरत है 50 ग्राम भाई, 50y आ जाएगा हमारा, यहाँ टेबल के सामने ही है। और टोटल अवेलेबिलिटी है यहाँ पर
1000 की, तो लेस देन का साइन आ जाए क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। अब ये पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड होती है, तो इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर हम। तो 25 से डिवाइड करेंगे, ये x, ये 2y लेस देन इक्वल टू 40, ये आपकी सेकंड इक्वेशन फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाएगी। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर एक क्वेश्चन में रहेगा आपके पास। अब देखिए इक्वेशन आपने तैयार कर ली है, कंस्ट्रेंट आपके तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, वैसे इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रो। जब आप ये लिखेंगे पासिंग थ्रो, तो एक बार तो आपको x को 0 कर लेना है और एक बार y को। जब x को 0 करते हैं तो देखिए यहाँ x को 0 कर दिया तो y बराबर 50 हो जाएगा, तो ये आ गया 50। एंड एक बार y को 0 कर लेंगे तो 2x बराबर 50 हो जाएगा, यानी 25, और ये 0 आपका। अब इसका ग्राफ इसी प्रकार से आप ग्राफ तैयार कर देंगे, तो देखिए ग्राफ साथ के साथ तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर हम यही ग्राफ तैयार कर लेते हैं भाई इसका साथ के साथ। ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश, तो वैल्यू भाई 25 और इस तरह से वैल्यू है आपके पास। तो ग्राफ में भी उसी प्रकार से हम वैल्यू ले लेते हैं, 10 के फॉर्म में ले लीजिए, या फिर आप जो वैल्यू आपको दे रखी हैं उसकी फॉर्म में आप यहाँ पर ले सकते हैं, 50 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में। तो मैं 10 के रूप में लेता हूँ, 10, 20, 30, 40 और यहाँ आ गया 50 आपका। ऐसे ही 10, 20, 30, 40 और ये 50 आपका वाई एक्सिस में, इस तरह से। अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0, 50, तो ये 0, 50 यहाँ आ जाएगा भाई आपके पास, और 25, 0, तो ये 30 और 20 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 25, 0। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से, इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से, और नाम रख देंगे भाई, इस सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा, तो ए है भाई 25, 0, और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा बी, बी की वैल्यू है आपके पास है 0, 50 आपके पास। फिर वैसे ही हमें देखना है कि शेडेड रीजन अंदर की तरफ आता है या बाहर की तरफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 0, y बराबर 0 पुट कर देंगे और इनइक्वलिटी के अंदर डाल देंगे, दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना है 50, तो ट्रू आएगा। तो जो शेडेड रीजन है वो अंदर की तरफ होगा हमारा, इस तरह से, तो इसको अंदर की तरफ शेडेड कर लेंगे आप इसको, ठीक है। अब ये फर्स्ट था आपका, सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है उसको भी इसी तरह से अज्यूम करके चलेंगे, तो लेते हैं लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो। तो जब पासिंग थ्रो की बात यहाँ पर करते हैं तो एक बार तो आप x को 0 ले लेंगे, एक बार y को। अगर मैं x को 0 लूँ तो ये आ जाएगा 0, 20, क्योंकि 2y बराबर 40 हो जाएगा। एंड और दूसरा पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर 40, 0, जो y को आप लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है ये 40 है, यहाँ पे इसका नाम मैंने c रख दिया, ये आ गया आपके पास 40, 0, और जो दूसरा पॉइंट है 0, 20 है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका d पॉइंट हो जाएगा भी, आ गया 0, 20, और इनको मिला देते हैं ऐसे ही पॉइंट्स को इस तरह से, तो इस तरह से आपका ये मिल जाता है। अब फिर वही चेक करते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0 रख के, अगर ट्रू आता है, ये ट्रू आ गया भाई, इक्वल टू इनइक्वलिटी में रखेंगे आप इसमें, तो ट्रू है तो शेडेड रीजन अंदर की तरफ आएगा भाई, नीचे की तरफ हो जाएगा इस तरह से। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम मैंने P रख दिया है। देखिए जब x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन, ये रीजन है अबव द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर शेडेड करेंगे, और जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये रीजन आ जाएगा आपका कहाँ पर, अबव द x एक्सिस। देखिए ग्राफ में कैसे करेंगे इसको, जो ग्राफ आपको दिया गया है, जैसे
एक्स एक्सिस है तो ये अबो द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर इसको शेडेड इस तरह से कर लेंगे। और जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर वाई एक्सिस के ऊपर और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से। तो ये ओ है। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपका यहाँ से ये इस तरह से आएगा, क्लोज्ड एरिया बन जाता है। तो ये ऐसे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ इस तरह से ताकि ये थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे। यहाँ पर ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया है, इतना इतना यहाँ से। तो ये पॉइंट है डी पी, ये पॉइंट है भाई आपका यहाँ से ए, और ये है 0। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया आ गया भाई आपका, क्लोज्ड एरिया। तो है क्या ये ओ डी, ये आ गया भाई ओ डी पी ए, इस तरह से वापस ओ पे आ जाएगा रिपीट होके यहाँ से। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। डी है जो हमारा, डी के ऊपर पॉइंट है भाई 0 20, और जो ए है भाई 25 0 है। पी जो है हमारा, पी इज इंटरसेक्टिंग, पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी एंड सी डी लाइन का भाई। तो ए बी लाइन तो आपके पास है भाई 2x + y = 50, इक्वेशन फर्स्ट नाम रख दिया। दूसरी इक्वेशन है भाई आपके पास x + 2y = 40, इक्वेशन सेकंड। अभी इसमें x या y को इक्वल कर लीजिए। देखिए अगर हम x को इक्वल करते हैं, यहाँ 2x है, ये x है, x को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2x 4y और ये आ जाएगा आपका 80 भाई। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे एज इट इज लिख देते हैं y 50, और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे आपके। 2x से 2x, ये आ गया 3y, और यहाँ पे 30 रह जाएगा, 80 में से 50 गए तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 30/3 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू 10 आ गई है यहाँ पर। तो अब ये पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट जो आपने बनाई है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये है 2x + 10 = 50। तो 2x आ गया आपके पास 50 - 10, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 40/2, यानी कि 20 आपके पास आ गई है यहाँ से। तो p के पॉइंट हो गए भाई 20 और ये 10 आपके पास। अब z हमें मैक्सिमम नंबर निकालने हैं, तो z निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिया गया था एट b पॉइंट है हमारा, b के ऊपर है भाई 25 0 है इस ग्राफ में। तो यहाँ पर z निकाल लेते हैं। z की वैल्यू है x + y, तो x की वैल्यू रख लेते हैं 25 और y की वैल्यू है 0, तो ये आ गया आपके पास 25। फिर एट d पॉइंट है भाई, d पॉइंट आपको दिया गया है 0 20, तो यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू तो 0 और जो z है भाई वो 20 आ गया आपके पास, तो ये 20 आ जाएगा। एट p है भाई आपका यहाँ से 20 और 10 है, तो z की वैल्यू देखिए, जो z था हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, z क्या था x + y था। तो यहाँ पर x की जगह तो 20 आ गया और y के स्थान पर 10, तो टोटल आ गया 30। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स आपको निकालने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्सिमम z कितना आ गया भाई 30 आ गया। तो फर्स्ट टाइप के केक हैं जो हमारे, फर्स्ट टाइप के केक जो x की वैल्यू है वो 20 है, और जो सेकंड टाइप के केक आपके आए हैं वो है भाई 10 यहाँ से। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी p के ऊपर मैक्सिमम है। क्वेश्चन थर्ड में कहता है आपको ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। कोई फैक्ट्री है, टेनिस के रैकेट बनाती है और क्रिकेट के बैट्स बनाती है। कहते हैं कि एक टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ ए मशीन। कहते हैं जो टेनिस का रैकेट है 1.5 घंटा लेता है मशीन पे, और 3 घंटे उसको क्राफ्टमैन को लगते हैं उसको बनाने के लिए। वाहिल एक बैट है जो 3 आवर ऑफ द मशीन टाइम्स एंड 1 आवर ऑफ द क्राफ्टमैन टाइम। 3 घंटे मशीन पे लगते हैं और 1 घंटा क्राफ्टमैन लेता है बैट बनाने के लिए। इन अ डे यानी एक दिन, इन द फैक्ट्री द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन,
ये कहता है कि नॉट मोर देन 42 आवर, मशीन 42 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी, और जो क्राफ्टमैन है वो 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करना है, कहता है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट मस्ट एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ़ ए फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुली कैपेसिटी। ये कहता है कि सबसे पहले आपको जो यहाँ से जेड बनेगा, ये कहता है कि जो टेनिस के रैकेट और बैट हैं एक दिन में फुल कैपेसिटी से फैक्ट्री कितने तैयार करेगी। और इसी का बी पार्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट पूछा हुआ है। एक रैकेट अगर 20 रुपये का है प्रॉफिट होता है, और बैट पे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इन फुल कैपेसिटी में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपको, ये क्या कहा इसने, कहता है कि लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट इन अ डे, एक दिन में टेनिस के रैकेट जो बनते हैं वो कितने हैं भाई, एक्स है, एंड द नंबर ऑफ बैट्स क्रिकेट बैट्स इन अ डे, एक दिन में जो बनते हैं वो कितने हैं, वाई है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा आपको जेड है, जो उसके लिए हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम टेबल तैयार करने के लिए हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है वो यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, यहाँ तो मशीन से काम होता है भाई, मशीन का काम ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्राफ्टमैन है, क्राफ्टमैन जो काम करता है। ये है आपके पास टेनिस रैकेट जो एक दिन में एक्स तैयार होते हैं भाई। यहाँ ले लेते हैं क्रिकेट बैट, ये वाई हैं, एक दिन में तैयार होते हैं, और मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, तो देखिए यहाँ पर मशीन, अब टेनिस के जो रैकेट हैं इसने कहा कि 1.5 घंटा मशीन लेती है इसके ऊपर, 1.5 आवर, और क्राफ्टमैन लेता है 3 आवर इसके लिए भाई। और क्रिकेट के जो बैट हैं आपके पास, क्रिकेट के जो बैट दे रखे हैं वो 3 घंटे तो लेती है मशीन, और 1 घंटा लेता है भाई क्राफ्टमैन इसको तैयार करने में। और मशीन का जो अवेलेबल टाइम है नॉट मोर देन 42 आवर, 42 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा भाई ये, और ये 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा क्राफ्टमैन जो है यहाँ पर आपके पास। तो अवेलेबल टाइम, टोटल टाइम ऑफ मशीन, टोटल टाइम ऑफ मशीन, या खाली मशीन लिख सकते हैं। मशीन के लिए 1.5 घंटा तो लेता है भाई 1.5x रैकेट हैं, और 3 घंटे लेते हैं क्रिकेट बैट के लिए, जो क्रिकेट बैट हैं वाई, और 42 घंटे से ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपके पास नहीं है, यानी 42। इस तरह से आपने इक्वेशन तैयार कर दी। अगर यहाँ से जो पॉइंट दिया गया है, नॉर्मली अगर आपको पॉइंट यहाँ से रिमूव करना है तो वो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा है भाई क्राफ्टमैन टाइम है आपके पास, क्राफ्टमैन टाइम 3 घंटे तो टेनिस रैकेट बनाने में लगते हैं, और 1 घंटा लगता है आपका बैट बनाने में, और अवेलेबल टाइम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके कंस्ट्रेंट तैयार हो गए हैं भाई, यानी कि कंस्ट्रेंट लिखूँ मैं यहाँ पर, तो कंस्ट्रेंट क्या हो गया आपके यहाँ से, एक तो हो गया 1.5x + 3y <= 40, दूसरा है आपका 3x 42, और ये <= 24 है। x > 0, y > 0, ये हर एक में ही आता है। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते, पहला पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जो जेड है, नंबर ऑफ बैट हैं वो मैक्सिमम है भाई, यहाँ पर फुली कैपेसिटी है तो मैक्सिमम बैट जेड बना देंगे, एक्स है एक दिन के लिए और ये वाई के, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, जो प्रॉफिट का पूछा गया है इसमें,
मैक्सिमम प्रॉफिट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जेड जो है आपका वो तैयार हो जाएगा भाई। 10 इस पे 20 रुपये प्रॉफिट है, 20x, और उस पर 10 है, तो ये 10y। ये मैक्सिमम प्रॉफिट का इसके दो पार्ट हो गए हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन आगे इसका फर्स्ट पार्ट के लेके यहाँ से चलते हैं, इसको पहले सोल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है, मान लेते हैं लेट 1.5x + 3y = 42 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। वैसे ही एक बार आपको x को 0 लेना है इसके अंदर, और एक बार y को 0 करना। भाई x को जब 0 कर देंगे, यहाँ पर आप x को 0 कर दिया तो 3y = 42। तो ये किस पे कट जाएगा भाई, 14 से डिवाइड आपके पास यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और दूसरा क्या है, आपने यहाँ पर y को 0 कर लिया तो 1.5 = 42। तो 1.5 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 = 84। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और 8 = 0। तो ये पासिंग पॉइंट हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट कैसे तैयार करेंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है x डैश, इधर y और इधर y डैश। यहाँ ओरिजिन है 0 आपके पास है। तो अभी हमारे पॉइंट आए हैं भाई 40 और 20। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 4 के गैप में ले लेते हैं। यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 28 यहाँ पर आ जाएगा आपको जो दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर भी ले लेते हैं भाई 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरह से इसके अंदर। अब फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा 0, 14 है भाई, 0 और 14 है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। ए नाम रख दिया 0, 14 था। फिर हमारा 28, तो यहाँ आ जाएगा भाई, ये है 28, 0। इसका नाम हमने बी रख लिया है यहाँ पर। और देखिए इसको हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को मिला लेते हैं इस तरह से। ऐसे आपने मिला लिया यहाँ पर। अब देखिए हम ये देखते हैं जो शेडेड रीजन है वो बाहर की तरफ आता है या अंदर की तरफ आता है। तो उसके लिए हमें क्या पुट करना है, x और y पुट को 0। तो इसमें हम पुट करके देख लेते हैं, पुट x = 0, y = 0, और जो इनइक्वलिटी वाला साइन है उसके अंदर रख लेते हैं 0 < 42। ऐसे आ जाएगा। तो ये केस क्या है आपका, ट्रू है। तो जो शेडेड रीजन होगा वो नीचे की ओर आएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा वो, यानी कि जो शेडेड रीजन है आपका वो नीचे की तरफ हो जाएगा अगर ये ट्रू आता है। अगर फॉल्स आए तो शेडेड रीजन बाहर की ओर, तो यहाँ पर अंदर की ओर इस तरह से शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा इसका। तो अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं कि उसको भी ऐसे ले लेते हैं। लेट 3x + y = 24 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम ऐसे ही पासिंग थ्रू। भाई ये किससे पास करेगी आपकी, यहाँ पर वही तरीका है। एक बार तो आप x को 0 कर देंगे, एक बार y को। जब आप x को 0 करते हैं तो y = 24 आ जाएगा आपका। और फिर जब आप y को 0 करेंगे तो ये 8, 0, 3x = 24, 8 या 24। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको देखिए ग्राफ पे शो करते हैं 0, 24 को, और 8, 0। इसके ऊपर है हमारा 0, 24। तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है सी पॉइंट है, और यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी है 0, 24 पे है। दूसरा पॉइंट 8, 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई 8, 0। तो इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, डी पॉइंट रख देते हैं, ये 8, 0 के ऊपर है भाई। और इन पॉइंट्स को वैसे ही हम यहाँ पर मिला लेते हैं, इन पॉइंट्स को भी उसी तरह से जैसे पहले पॉइंट हमने यहाँ पर मिलाए थे। तो देखिए इस तरह से आपने इन पॉइंटों को मिला लिया है इस तरह से।
तो फिर आपको वही देखना है जो शेडेड रीजन आता। तो अभी चेक कर लेते हैं जो शेडेड रीजन है बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ। तो उसके लिए दोनों को 0 पुट करना है, एक्स को भी और वाई को भी। और जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर हम रखेंगे 0। तो यहाँ पर लेस एक्स भी 0 वाई भी 0 लेस देन इक्वल टू 24 है, तो ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, तो ये ट्रू आता है। तो जो शेडेड रीजन है वो अंदर की शेडेड रीजन है इसका वो अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगा। अंदर की तरफ शेडेड रीजन यहाँ पर ले लेंगे हम इसका। तो यहाँ पर जो पॉइंट दोनों लाइनें मिलती है ये पी पॉइंट रखते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर हमारा। फिर इसी के अंदर हम जो हमारा पॉइंट है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन। ये रीजन आता है अबो द वाई एक्सिस। कहाँ पर आता है ये? वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह से वाई एक्सिस की जो लाइन है उसके ऊपर ऐसे ड्रा कर देंगे आप इसको इस तरह से। और जो y इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये रीजन जो होगा आपका रीजन अबो द, ये y एक्सिस है तो अबो द x एक्सिस आएगा। तो जो x एक्सिस वाला पॉइंट है उसके ऊपर इस तरह से आप इसको शेडेड कर देंगे। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका, ये रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया बना है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अलग शो हो कि भाई ये आपका एरिया आया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर दें ताकि ये आपको अलग से सीन हो जाए। एग्जामिनर को क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर अलग से नज़र आए कि भाई ये आपने शेडेड रीजन लिया है। पेंसिल से आप करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपका ये। तो ये आपका शेडेड हो गया यहाँ से। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया है। ये आपका क्लोज्ड एरिया है। ओ, ये जो पॉइंट हमने लिया है ये ए है भाई, ओ ए पी, और ये पॉइंट है आपका डी और वापस ओ। तो ये क्लोज्ड एरिया यहाँ पर आ गया है। तो देखिए मैं ए के पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दूँ। ए के पॉइंट है 0 14 और जो आपका डी आया है डी के पॉइंट है भाई 8 0। पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पी इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। जो दो लाइनें हमने यहाँ पे ली थी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो पहली लाइन हमारे पास थी 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। दूसरी इक्वेशन आपके पास है भाई 3x प्लस, इसी को डबल, इसी को हम पहले सिंपल कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भाई ताकि ये पॉइंट ख़त्म हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 6y 84। इक्वेशन फर्स्ट आपने ये तैयार कर दी है। जो इक्वेशन सेकंड आपके पास है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड आपके पास थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन सेकंड आपकी थी। तो देखिए यहाँ से x भी आपका इक्वल हो जाता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 इस तरह से। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 5y, ये आ गया 0 और 6। तो y की वैल्यू आ गई आपके 60/5 दैट इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू 12 यहाँ से निकल जाती है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ। ये इक्वेशन है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो ये 12 आ जाएगा भाई, जहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी p पॉइंट है जो हमारा वो निकल गया है 4 और 12 यहाँ से। तो मैं एक ए बी दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं आपका। तो जो p पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो जो दो लाइनें हैं उनको सिंप्लीफाई करके आपको x की और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ d और p की वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर ली है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट निकालने, यानी z है जो हमारा वो है x प्लस वाई, नंबर ऑफ रैकेट इन अ डे या नंबर ऑफ बैट्स इन अ डे। तो यहाँ पर निकालते हैं, पहले एट ए पे ले लेते हैं भाई, 0 14 है आपका। तो z की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 14 है, तो ये आपके 14 आ जाएगा। इसी प्रकार एट डी, डी के ऊपर आपके पास 8 0 है भाई,
तो यहाँ से z बराबर आ गया 8 + 0 दैट इज इक्वल टू 8। फिर तीसरे पॉइंट P पे निकाल लेते हैं, 4 और 12 आपके पास है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 + 12, x + y की वैल्यू दैट इज यहाँ से आपके पास हो जाती है भाई 16। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रैकेट हैं वो क्या आते हैं भाई, मैक्सिमम z आपके पास आ गया भाई 16 यहाँ पर है। इसका मतलब है कि यहाँ 4 तो एट P पे 4 और 12 है भाई। 4 का मतलब है नंबर ऑफ टेनिस के रैकेट हैं 4 हैं और बैट हैं वो 12 है, जहाँ पर ये मैक्सिमम ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाता है। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट का है, यानी z इज इक्वल टू जो आपको दिया गया है 20x + 10y। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं, तो सबसे पहले वैसे ही एट ए के ऊपर पॉइंट था 0.14, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है कहाँ रहेगा। तो यहाँ z की वैल्यू निकालते 20x की वैल्यू 0 है और 10 इसकी वैल्यू है भाई 40, तो ये 0 + 140 दैट इज इक्वल टू 140। फिर निकालते हैं एट डी के ऊपर है 80 भाई, तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं 20 × 8 + 10 × 0, तो 160 + 0 दैट इज इक्वल टू 160। एट पी के ऊपर है भाई 4 और 12 है, तो यहाँ पर z निकालते हैं 20 × 4 और 10 × 12, 80 आ जाएगा और ये आ जाएगा भाई 120 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आता है आपका, मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपका निकल के आता है यानी z जो निकलता है 200 है एट पी के ऊपर ही है 4 12, यानी कि टेनिस के रैकेट तो 4 है और बैट यहाँ पर क्या है 12 है। ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस ए नट एंड बोल्ट। एक कोई मैन्युफैक्चरर नट और बोल्ट बनाता है। इट टेक्स 1 आवर फॉर वर्क ऑन द मशीन ए। 1 घंटा तो मशीन ए पर लगता है और 3 घंटे लगते हैं मशीन बी पर टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट का एक पैकेट तैयार करने में। इट टेक्स 3 आवर ऑन अ मशीन ए एंड 1 आवर फॉर अ मशीन बी प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट। एक बोल्ट का पैकेज बनाने के लिए ही अर्न अ प्रॉफिट 750 पर पैकेज ऑफ नट के एक पैकेट के ऊपर इतने रुपए का प्रॉफिट होता है और जो बोल्ट है उसके ऊपर एक पैकेट के ऊपर 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। कहता है हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे। एक दिन में कितने इनके पैकेट बनाता है सो एज द मैक्सिमम हिज प्रॉफिट, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कहता है ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर इन ए डे। एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा मशीन काम नहीं करेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ नट्स या पैकेज ऑफ नट्स की बात कर सकते हैं x है और नंबर ऑफ बोल्ट हैं भैया आपके, ये कितने हैं आपके पास y हैं। अभी देखिए जो इसमें दिया हुआ है आपको वो एक टेबल में ले लेते हैं हम। टेबल से फिर इक्वेशन बनाना बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ से इस तरह से टेबल तैयार कर लेते हैं। ये आपको नट दिए गए हैं भाई, सॉरी इधर ले लेते हैं नट्स। ये आपको नट्स दिए गए हैं जो x हैं, ये बोल्ट्स दिए गए हैं ये y हैं आपके, ये अवेलेबल टाइम है, अवेलेबल ऑफ टाइम है आपका। यहाँ पर मशीन A है, मशीन A और यहाँ है मशीन B आपकी, यहाँ जो दिए गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है जो नट हैं, नट बनाने में मशीन A जो टाइम लेती है वो आपके पास है 1 आवर और मशीन B लेती है 3 आवर है। इसी प्रकार से जो आपके पास है मशीन B है वो मशीन बोल्ट है, वो मशीन A तो 3 आवर लेती है और ये लेती है भाई 1 आवर यहाँ से।
और जो अवेलेबल टाइम है 12 घंटे से, नॉट मोर देन 12 आवर, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं है भाई, ये भी 12 आवर से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप चाहें तो प्रॉफिट का फंक्शन इसी के अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट। तो नट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो है भाई 17.50 रुपीज़ का, और ये है 7 रुपीज़ का प्रॉफिट है जो आपको यहाँ से। तो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। प्रॉफिट की जब बात की है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ से हम जेड तैयार कर देंगे भाई। ये नट के ऊपर प्रॉफिट है 17.15, यहाँ एक्स आ जाएगा, और ये 7.00 वाई, ये आपके पास आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है यहाँ पर। फिर हम मशीन ए का टाइम करते हैं यहाँ पर, मशीन ए। मशीन ए के अंदर भाई 1 घंटा तो लगता है नट बनाने में 1x, और 3 आवर लेता है बोल्ट बनाने में, और टोटल अवेलेबल टाइम है वो 12 घंटे से कम ज़्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 12 आवर। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। फिर इसी प्रकार मशीन बी जो आपके पास है, मशीन बी जो टाइम लेती है 3 आवर तो लेती है भाई नट बनाने में, और 1 आवर लेती है बोल्ट के लिए, 1 बाई लेस देन इक्वल टू, ये भी 12 आवर अवेलेबल टाइम है। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे भाई, कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हर एक में आप क्वेश्चन में कर लेना है आपको। तो अब आगे का काम हम ग्राफ का करते हैं। देखिए ग्राफ कैसे तैयार करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वल में ले लेंगे, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू। तो इसमें एक बार तो x को 0 करना है आपको, एक बार y को, जब x 0 करते हैं 3y बराबर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 4 एंड 12 0। जब y को 0 करते तो x इज इक्वल टू 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ है, जो ग्राफ हम यहीं पर तैयार कर लेते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा भाई यहाँ से x इधर x डैश, ये y इधर y डैश, यहाँ 0 ले लेते हैं। तो जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं वो 4 की रेंज में ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, इस तरह से हम वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पर। तो आगे जो आपके पास वैल्यू है 4, 8, 12, 16, इस तरह से। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है 0.4, तो 0.4 तो यहाँ आ जाएगा भाई आपके पास, और 12 0 है जो आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे, इस तरह से मिला देंगे। इस पॉइंट का नाम तो हमने रख दिया है ए की वैल्यू है 12 0। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं बी की वैल्यू है 0.4, ये बी है आपका। अब चेक करते हैं कि जो शेडेड रीजन है नीचे की ओर आएगा या ऊपर की ओर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनइक्वलिटी के अंदर x को भी 0 पुट कर देते हैं, y को भी 0 पुट कर देते। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दोनों 0 हो जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 12। तो ट्रू है। अगर ये ट्रू आएगा तो शेडेड रीजन है आपका वो ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी कंस्टेंट है, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। लेट 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। यही कर लेते हैं पासिंग थ्रू। ये ग्राफ का एरिया है भाई, इतना इतना, इसको इधर रखते हैं ग्राफ से। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x को 0 लिया तो ये आ जाएगा भाई 0 12, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। एंड जब y 0 करते 3x बराबर 12 तो ये आ जाएगा 4 0। तो अब देखिए 4 0 ये पॉइंट हो गया आपके पास 4 0, और 0 12 ये पॉइंट आपके पास हो जाता है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे उसी तरह से जैसे आप पिछले पॉइंट आपने मिलाए थे, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई है। ये मिला लिया आपने, तो इस पॉइंट का नाम तो रख दिया C, ये आ गया आपके पास 4 0।
इस पॉइंट का नाम रख लिया डी, ये डी पॉइंट आ गया आपके पास 0 12। अब ये देखते हैं शेड रीजन अंदर की तरफ आता है या बाहर की तरफ, तो उसके लिए हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इनइक्वलिटी में पुट करेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू आया है तो ये अंदर की तरफ ही आएगा भाई, अंदर की तरफ ही आएगा, ओरिजिन की ओर आएगा यहाँ से। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइनें, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। यहाँ पर P पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इज द रीजन अबोव द y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ही सीधा ऐसे कर देते हैं इसको। फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन, ये रीजन अबोव द x एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा भाई, इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो यहाँ से इतना आ गया है, ये रिक्वायर्ड एरिया है आपका। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ये रिक्वायर्ड एरिया को, ताकि अलग शो हो कि ये हमारा एरिया निकल के आया है, ये हमारा एरिया है जो हमने डार्क कर दिया है। ये पेंसिल से डार्क करेंगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा ये। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया हमारा, ये पॉइंट B है, ये C है, ये P है, ये O है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया, क्योंकि ये एरिया क्लोज्ड है, क्लोज्ड एरिया। ये है O B P C वापस O, ये y यहाँ लिख लेते हैं y डैश। तो O B P C O ये रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर आ गया है। जहाँ पर B जो पॉइंट है आपका, B पॉइंट यहाँ पर है 0 4 है, और जो C पॉइंट है आपका ये है 4 0, और P है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका इंटरसेक्टिंग ऑफ AB एंड BC। जो दो लाइनें आपने बनाई हैं CD, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। P पॉइंट इंटरसेक्टिंग है तो वहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो लाइन की जो इक्वेशन आपको दी गई थी, उन्हीं दोनों लाइन की इक्वेशन से इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। x + 3y = 12 और 3x + y = 12, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ से इस तरह से आप ये दोनों इक्वेशन ले ली हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे भाई। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करते हैं, x या y को किसी भी एक को बराबर कर लेते हैं। मैं यहाँ से y को बराबर करता हूँ, तो इक्वेशन सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा भाई 9x + 3y, और ये 12 3 36। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ इसके नीचे रख लेते हैं 12। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, इस तरह से 3y से 3y कैंसिल, ये आ गया 8x, और यहाँ पर हो गया भाई 24। तो x की वैल्यू आ गई 24/8 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपकी। पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने, 3 + 3y = 12, 3y = 12 - 3, 3y = 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। यानी P के पॉइंट आगे x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3 यहाँ से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका z जो है हमारा वो निकाल लेना है हमें। z क्या था आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट था आपका z, ये था भाई 17.50x और 7.00 y, ये आपका वैल्यू थी यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंटों पे निकाल लेते हैं। एट B पॉइंट, जो B पॉइंट दे रखा है आपका 0 4 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर 17.50 मल्टीप्लाई 0, 7.00 मल्टीप्लाई 4, ये 0 आ गया, 7 चौका 28, तो ये 28 आपके पास आ गया। एट C है 40, तो D है भाई, C है या D,
तो C है 40, Z की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर 17.50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7.00 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा भैया आपके पास 0, 4 पंजा 20, 2 और 17 चौके 68 और 2 70.0, तो ये आपके पास 70 आ गया भाई। फिर एट पी पे 3 आया हुआ है भाई, तो देखिए यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 1750 मल्टीप्लाई 3 और 7.00 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 0, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 और 2 5 प्लस 7 या 21.00, तो ये आ गया 5373। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आया भाई आपका, मैक्सिमम है Z आपका 73.50 एट P क्या है भाई 3 है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स द टू टाइप ऑफ स्क्रू A एंड B। इस टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज़ ऑफ टू मशीन दो टाइप की मशीन यूज़ की जाती हैं भाई। ए तो ऑटोमेटिक मशीन है और ए हैंड ऑपरेटेड है। इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture the package of screw B टाइप के स्क्रू बनाने में। फिर कहता है each machine is available at most 4 hour on any day, 4 घंटे ही मशीन का टाइम अवेलेबल है। द मैन्युफैक्चर कैन सेल द पैकेज ऑफ स्क्रू A एज ए प्रॉफिट 7 रुपीज़ एंड स्क्रू B एट द प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़। फिर कहता है अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रू ही मैन्युफैक्चर, वो जितने स्क्रू बनाता है सारे बेचता है। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमम हिज प्रॉफिट, डेटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है भाई। दो टाइप के स्क्रू यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। स्क्रू है ए है, एक तो स्क्रू ए है और एक स्क्रू बी आपके पास है। इस टाइप के स्क्रू, जो पहले टाइप का स्क्रू है उसको बनाने में 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन में और 6 मिनट लगते हैं भाई हैंड ऑपरेटेड मशीन में। और जो बी टाइप का स्क्रू है 6 मिनट तो लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे लगते हैं और जो 3 मिनट हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन के ऊपर लगते हैं। और टोटल मोस्ट ऑफ द टाइम 1 डे है 4 आवर जो काम करेगा। और प्रॉफिट का फंक्शन आपके पास हो जाएगा 7 और 10 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको, तो देखिए क्वेश्चन 5 को कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर स्क्रू निकालने हैं। पैकेट कितने हैं भाई, लेट द ए टाइप स्क्रू पैकेज इन अ डे, कितने हैं भाई ये एक्स हैं। और जो बी टाइप के आपके पास स्क्रू हैं उनके पैकेज कितने हैं आपके पास वाई हैं। अब देखिए इसके लिए हम टेबल तैयार कर लेते हैं, वैसे ही उससे हमें क्वेश्चन इक्वेशन बनाना बड़ा इजी हो जाता है। जब हमारे पास टेबल हो तो टेबल से क्वेश्चन को निकालना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ हैंड ऑपरेटेड मशीन है भाई। यहाँ पर ए टाइप के स्क्रू ले लेते हैं, टाइप ए स्क्रू, ये एक्स पैकेज है भाई। यहाँ पर टाइप बी स्क्रू हैं जो वो आपके वाई हैं। यहाँ टोटल मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम है, मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम है। अब स्क्रू ए है, ये कहता है कि किसी फैक्ट्री में जो ए टाइप के स्क्रू हैं 6 मिनट तो लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन में भाई,
ये 6 मिनट हैं। ऑटोमेटिक मशीन में लेते हैं, इट टेक्स 4 मिनट है भाई। 4 मिनट तो लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन में और 6 मिनट लेते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन के अंदर। बी टाइप का जो स्क्रू है आपका, इसमें कहता है 6 मिनट तो लेता है ऑटोमेटिक मशीन में और 3 मिनट लेता है आपका हैंड ऑपरेटेड मशीन के अंदर। और जो टोटल अवेलेबल टाइम है वो 4 हावर है भाई, मोस्ट ऑफ द 4 हावर। हावर को मिनट में बदलेंगे तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 24 मिनट है। मोस्ट ऑफ ये भी 240 मिनट हो आपके पास आ जाएगा। 240 मिनट। प्रॉफिट है जो हमारा स्क्रू के ऊपर, प्रॉफिट का फंक्शन भी हम यहीं बना लेते हैं। तो ये प्रॉफिट है भाई, जो फर्स्ट हमारा है इसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको दिया गया है, ए टाइप का जो स्क्रू है उसके ऊपर प्रॉफिट है 7 रुपीज़ और इसके ऊपर प्रॉफिट आपका 10 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का फंक्शन है वो हमें निकालना है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। जेड निकाल देंगे। स्क्रू ए एक्स है तो ये प्रॉफिट है 7, तो ये 7x आ जाएगा। ये 10 रुपीज़। और स्क्रू वाई है पैकेज, तो ये 10y। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन की भाई। जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन है उसका जो टोटल अवेलेबल टाइम आपके पास है यहाँ से मशीन ए के लिए 4 मिनट तो लेते हैं स्क्रू ए के लिए, तो ये 4x आ गया। और 6 लेते हैं मशीन बी के लिए, ऑटोमेटिक मशीन टाइम लेती है आपकी ये 6 मिनट, तो 6y आ गया। 240 अवेलेबल टाइम है आपके पास, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 240 आपका। पूरी इक्वेशन जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करके लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2x, 3y लेस देन इक्वल टू 120। यहाँ हमने लिख दिया है डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखा गया है। अब हैंड ऑपरेटेड मशीन है भाई, हैंड ऑपरेटेड मशीन है। ये 6 मिनट तो लेती है स्क्रू ए के लिए 6x, और 3 मिनट लेती है भाई मशीन स्क्रू बी के लिए। टोटल टाइम अवेलेबल है इसका मैक्सिमम 4 आवर, मिनट में बदलेंगे तो 240 मिनट आ जाएगा। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होती है, तो इसको 3 से डिवाइड लिख देंगे यहाँ पर। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई 3। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होती है, तो 3 से डिवाइड करके हमने लिख दिया है। तो ये क्या हो गया भाई, इसके कंस्ट्रेंट तैयार हो गए हैं। कंस्ट्रेंट हो गए, पहला कंस्ट्रेंट हो गया आपके पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा हो गया आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हर एक में ही रहेगा आपका। इस तरह से कंस्ट्रेंट यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आगे हम ग्राफ बनाते हैं जैसे अभी हमने किया था। तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसको मान के चलते हैं, लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। ये 120 है भाई आपका, इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं पासिंग थ्रू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो x को 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y को। जब आप x को 0 करते हैं तो 3y इज इक्वल टू 120, तो 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा भाई। और एक बार 3y को 0 कर दिया तो 2x बराबर, तो ये 60 0। इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ से। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इस, तो ग्राफ तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये आपका x डैश y, नीचे y डैश ले लेते हैं, ये ओरिजिन है आपका यहाँ से।
तो हमारे पास पॉइंट अवेलेबल थे भाई 40 और 60। यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल थे हमारे 40 और 60। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 10-10 के गैप में वैल्यू ले लेते हैं, या 10 लें आप, या 20 लेना चाहे तो 20 ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपके पास मैं 20 के गैप में लेता हूँ, ये 20, 40, 60, 80, ये 100 आ गया आपके पास। इसी प्रकार से यहाँ ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 और ये 100 आपका। अब फर्स्ट पॉइंट है आपका 040, तो 040 यहाँ आ जाएगा आपके पास, और दूसरा पॉइंट है भाई 60, तो ये यहाँ आ जाएगा भाई यहाँ पर। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से, ऐसे। तो इस पॉइंट का नाम तो हमने लिख दिया ए, ये पॉइंट ए हो जाएगा आपका 040 है। इस पॉइंट का नाम हमने लिख दिया है बी पॉइंट है ये आपका यहाँ पर, और ये है 060 आपका। अब जो शेडेड रीजन है वो देखते हैं कि ओरिजिन की ओर आएगा या बाहर की ओर आएगा। तो उसके लिए हम एक्स और वाई दोनों को 0 पुट, यहाँ पर पुट एक्स बराबर भी 0 और वाई बराबर भी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी के अंदर रखेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो दोनों ही 0, तो 0 ही आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 120। तो ये आपका ट्रू आ गया भाई। तो शेडेड रीजन अंदर की ओर आएगा, जो शेडेड रीजन है वो इसका अंदर की ओर आ जाएगा इस तरह से। ये इसका शेडेड रीजन आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट का। अभी सेकंड है, लेट इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं भाई, 2x + y = 80 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू। कहाँ से पास करती है भाई, जब आप 2x को 0 लेते हैं, y बराबर 80 आ गया, तो ये आ जाएगा 0, 80। एंड जब आप y को 0 करेंगे तो ये 40, 0। इस तरह से आपके पास ये लाइन आ जाएगी। को हम ग्राफ पे शो करते हैं, तो हमारा था 0, 80, तो ये आ जाएगा आपका 80। इस पॉइंट का नाम C रख लेते हैं, ये है आपका 0, 80। दूसरा पॉइंट आपका है 40, 0। इस पॉइंट का नाम D रख लेते हैं भाई, D पॉइंट हमारा ये है, D पॉइंट है भाई 40, 0। यहाँ से ये 40 है और ये 0 है, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेते हैं इसमें हम। तो देखिए इसको इससे मिला लेते हैं पॉइंट को, 40 वाले पॉइंट से, इस तरह से, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो जाता है C और ये पॉइंट हो जाता है आपका D यहाँ पर, इस तरह से। तो अब क्या करते हैं, इनइक्वलिटी में x बराबर 0 और y बराबर भी 0 पुट कर देते हैं, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 80 आ जाएगा आपका, ट्रू है। तो जो शेडेड रीजन है वो अंदर की तरफ रहे, तो ये शेडेड रीजन है, इसमें अंदर की ओर आ जाएगा भाई, इस तरह से। तो जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम हम यहाँ क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज़ द रीजन अबो द y एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर आएगा, और जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज़ द रीजन, जो ये रीजन होगा आपका अबो द x एक्सिस आपके पास आएगा यहाँ पर। यानी कि ग्राफ में जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसका ग्राफ इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। और जो y आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से आपका। अब जो हमारा एरिया आया है इसमें, ये एरिया ये आ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज्ड एरिया आपके पास आ गया है। इसको थोड़ा सा और शेडेड यहाँ पर कर लेते हैं ताकि अलग सा शो हो, दिखाई दे कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ गया है सामने। ये हमारा एरिया आ गया है भाई यहाँ से। तो हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया हो गया है, फिजिबल भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, इसको फिजिबल भी लिखा जा सकता है भाई, फिजिबल पोर्शन कह सकते हैं ग्राफ का, या एरिया आप यहाँ से कह सकते हैं। ये है O पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है A, P
ये डी है भाई, और वापस घूम के ओ पे आपके यहाँ आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए के पॉइंट तो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर 040 है, और जो डी का पॉइंट आपका यहाँ पर आया हुआ है 40 है। पी है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पी इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है। तो दोनों लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपके पास यहाँ जो थी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी आपके पास, पहली थी 2x + 3y = 120, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और जो सेकंड इक्वेशन निकल के सामने आई थी वो इक्वेशन थी 2x + y = 80, ये इक्वेशन थी आपकी सेकंड। अब यहाँ से देखिए x पहले ही इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली लाइन की जो इक्वेशन है उसके साइन बदल जाएंगे। 2x से 2x कैंसिल, 3y में से एक y गया तो ये रह जाता है 2y, 120 - 80 तो 40 आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 40/2 यानी कि 20। ये वैल्यू इक्वेशन 1, 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करता हूँ भाई, 2x प्लस यहाँ y के स्थान पर 20 आ गया = 80, तो 2x = 80 - 20 दैट इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ गई 60/2 यानी कि 30। तो p का पॉइंट निकल गया आपके पास 30/20, 30/20। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, z निकाल लेते हैं। z जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पर z की, अभी z निकालते हैं भाई। जो z का फंक्शन था हमारा, z क्या दिया गया है इसके अंदर, 7x + 10y। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन है, तो यहाँ से z निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं एट ए हमारा है 040। इसके ऊपर देखते हैं भाई z क्या निकल के आता है, तो 7 × 0 10 × 40, तो ये आ जाएगा 0 + 400। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 400 यहाँ से। फिर चेक करते हैं एट डी है हमारा 40। तो या इस पॉइंट के ऊपर z चेक करते हैं, 7 या आ जाएगा 40, उसके बाद 10 यहाँ 0 से भाई, तो आपके पास 7 चौका 28 यानी 280 आ गया, और ये 0 है यानी कि आ गया 280 आपके पास। फिर चेक करते हैं एट p पर, p की वैल्यू है 30/20, तो यहाँ से z निकलेगा 7 × 30 प्लस यहाँ पर आपके पास आ गया 10 × 20, 210 7 7 21 यानी 210 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 200 यानी कितना आ गया 410 आपके पास। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है z की मैक्सिमम वैल्यू आई है 410 एट p कितना है भाई 30 और 20, यानी कि ए टाइप के स्क्रू 30 पैकेज हैं और बी टाइप के हैं भाई 20 पैकेज। ये आपका इस क्वेश्चन